उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, खबर आ रही है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं और सभी पार्टियों का फोकस इस वक्त 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव है। आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकरण में न्यायालय में मामले हो तो तब तक इंतजार करना चाहिए। न्यायालय का सम्मान सभी दलों करते हैं और चुनाव एक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग सरकार का जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, आरक्षण का, चक्र का, व्यवस्था का, तो जो भी होगा उचित होगा। न्यायालय के आदेश तक तो जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव हो जाएगा? अभी तो टाइम हमको लगता है कि कम है, हमको लगता है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आरक्षण का गिनती होना, हमको लगता है कि चुनाव बाद में हो तो गिनती उसका आयोग में पिछड़ों का जो है उसमें रिजर्वेशन, महिलाओं का रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन का कोर्ट वही कहेगा कि बिना रिजर्वेशन के कैसे चुनाव कराओगे, जैसे त्रिस्तरीय नगर पालिका का चुनाव था। तो इसलिए उसके हिसाब से टाइम चाहिए। हमको लगता है अब चुनाव विधानसभा के चुनाव के बाद ही चुनाव होगा। आप लोग भी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद हो, क्योंकि फोकस विधानसभा चुनाव है। हमको लगता है कि वो आपस में लड़ जाएंगे। अब चुनाव बिना चुनाव चिन्ह के होता है तो भाजपा के ही 4 लोग लड़ जाएंगे, सपा के 4 लोग लड़ जाएंगे, निषाद पार्टी के 4 लड़ जाएंगे। तो वहाँ लड़ने के बाद जो विनर होता है वो पार्टी का होता है, तभी वो लोग किसके साथ पार्टी खड़ा रहेगी। हमको लगता है चुनाव के बाद ही ये चुनाव तो अच्छा रहेगा। इससे हटकर एक सवाल है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। निषाद पार्टी अपनी ताकत दिखा रही है क्या सहयोगी पार्टी को? क्योंकि आप एनडीए में सहयोगी दल हैं और जिस तरह से आपने शक्ति प्रदर्शन कल नोएडा में किया है और कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही आपके साथ मंत्री हैं, उन्होंने भी रैली को संबोधित किया था। देखिए, ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है। ये निषादों के समस्याओं का हल है, चाहे कब से पर तुराया है, और सबको हक है कि उनको खड़ा करें, बड़ा करें, उनकी आवाज़ बने। हम लोग मोदी एनडीए को मजबूती इसलिए कर रहे हैं कि एनडीए ही समस्या का हल है, क्योंकि 10% महिला आरक्षण अपर कास्ट को दिया, महिलाओं को दिया, हमको लगता है निषादों को देगी और मोदी ही करेंगे। तो ये रैली अलग अलग करने से उससे नहीं है कि कश्यप खड़ा हो, बड़ा हो। अब कश्यप ने उठा लिया अपना झंडा और कह दिया कि अब नहीं खाएंगे पीठ पर डंडा, अब बंद कराएंगे बेईमानों का धंधा है। अब हम लोग लेंगे अपना मोटा डंडा, जय निषाद राज का लगाएंगे झंडा, क्योंकि उनकी कश्यप ऋषि की कश्मीर से कन्याकुमारी तक इनका प्रबुद्ध था। तो ये सभी लोग एनडीए के साथ हम लोग हैं। अलग अलग करें, सदन में आवाज़ बने, इनकी आवाज़ उठाएं। इनका जो बाप का तुरहा का बना हुआ कश्यप कहाँ अर्थीवर तुरहा है तो उसकी तुरहा का प्रमाण पत्र दिलवाएं, और कश्यप माझी केवट मल्ला मझवार है इसका दिलाएं, उसकी आवाज़ उठाएं। मेरे कहने मतलब बिना आरक्षण के नहीं होगा, क्योंकि ये देश आज़ाद कराने वाली जातियाँ मार्शल कौम है, उजड़ी हैं, क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित जातियाँ हैं, इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देने के लिए इसकी आवाज़ उठाएं। हम तो जितने लोग उठाएंगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो एक साथ भी क्या मंच पर आगे नजर आएंगे? क्योंकि अलग कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक ही लोग हैं। अब हमारा तो दल का कार्यक्रम है, पहले से तय है। हमारे पास गुर्जरों का, हम तो ये वो निर्बलों की आवाज़ है जो इन्होंने देश को आज़ाद कराए, उजड़े हैं। हम लोग हैं वो एक दूसरे दल में, भाजपा का झंडा लिए, हम उनके निर्बलों का दल, उनकी समस्या का हल। तो दोनों में एक गुर्जर निषाद एकता सम्मेलन था ये, और दोनों एक होकर अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये दोनों मार्शल कौम रहे हैं, दोनों आगे रहे। वहाँ धन सिंह कोतवाल रहे हैं, वहाँ गुर्जर मेहर सम्राट भोज रहे हैं। तो हम लोगों ने मांग की है कि भाई कश्यपों के लिए आप महर्षि कश्यप का विश्वविद्यालय बनाए, गुर्जरों के लिए सम्राट मेहर भोज के नाम विश्वविद्यालय बनाए, इनके वंशजों को 74 प्रकार की व्यवस्था दी, उसकी मांग के लिए है। और हम लोग चाहते हैं कि एक होकर हम लोग काम करें। चर्चा यह है कि संजय निषाद ने कल नोएडा में शक्ति प्रदर्शन किया है, क्या मन बदल रहा है 2027 से पहले? तो शक्ति नहीं रहेगा तो कौन पूछेगा? मोदी शक्ति है तब तो प्रधानमंत्री हैं, योगी एक शक्ति हैं तो उनको मुख्यमंत्री हैं। तो शक्ति नहीं रहेगा तो कौन हमारे पास रहेगा? वोट बैंक नहीं रहेगा, हमारे समर्थक नहीं रहेंगे, हम उनकी आवाज़ नहीं रहेंगे। हम एक मार्गदर्शक हैं, हम उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई जब तक दूसरे को उठाओगे, जब दूसरे दल में रहोगे तब तुम्हारी समस्या का हल नहीं होगा। जब दलितों में कांग्रेस में दलाल थे तब दलित दलदल में थे, हैं, सपा में थे। क्या कल कार्यक्रम के जरिए आपने बीजेपी को अपनी ताकत दिखाई है?
भाई ताकत नहीं रहेगा तो बीजेपी क्यों? भाई भगवान राम ने निषाद राज को गले इसलिए लगाया था कि निषाद राज के पास सेना थी, ताकत थे, राजा थे, उनके पास शक्ति थी और उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त किया। तो मोदी योगी जी गले निषाद राज के वंशज को इसलिए लगाए हैं कि हमारे पास 18% वोट है, हम उनकी एक ताकत, उनकी आवाज़ है, चाहे सड़क पर हो चाहे सदन में हो। मैंने रेल आंदोलन किया, सड़क आंदोलन किया, सपा बसपा कांग्रेस को जीरो पर पहुंचा दिया, मोदी योगी को हीरो बना दिया। तो कम से कम ताकत रहेगा तभी हमारा दल रहेगा, तभी समस्या का हल है। तो हमारी शक्ति का एहसास होना चाहिए कि हमारे पास केवल पूर्वांचल में नहीं, हम पश्चिमांचल में भी हैं। हम पूरे देश के निषादों का हक चाहते हैं। जिस तरीके से आवाज़ उठाया तो मोदी जी ने मत्स्य मंत्रालय अलग करके 61,000 करोड़ रुपया पूरे देश के निषादों को दिया। तभी दिया जब हम पूरे देश की आवाज़ थे। हम नैफ के मैं नैफ का मेंबर था। हम नैफ के सारे कोई राज्य नहीं होगा जहाँ हमारा संगठन न हो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के हिसाब से। तो हम लोग मिल के आवाज़ है, तो ये शक्ति है। शक्ति की लोग पूजा करते हैं, शक्ति को ही साथ लेते हैं। शक्ति जिसके साथ रहती है उसी को राजनीतिक शक्ति में बदलते हैं। आखिरी सवाल है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि दादरी में चूंकि अखिलेश यादव ने बड़ी रैली की, इसी डर से अब बीजेपी और जो सहयोगी दल है वो नोएडा की बात की जाए या गाजियाबाद की बात की जाए, वहां पर रैली और कार्यक्रम करे, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। देखिए, मोदी जी की रैली थी, सौगात रैली थी भारत के राष्ट्र के लिए। जिसका नाम ले रहे हैं उनकी रैली थी, धोखा देने वाली रैली। ये बुलाओ, इनका वोट लो, इनका दिखाओ और काम करो। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्या कहती है कि अपनी संख्या से मिल्कमैन 100 गुना ज़्यादा नौकरी में हर क्षेत्र में, बाकी जो वो समाजवादी पार्टी के कोर हो जाएं हीरो, बाकी हो जाए जीरो। तो वो लोगों को धोखा देने वाले लोगों को, चाहे वो एक विशेष वर्ग हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, इनका साथ लेकर अपने अंगू चंगू मंगू के को हीरो बनाना, बाकी को धोखा दे के जीरो बना। बाकी हम लोगों की रैली है, हक मांगने वाली रैली है। वो अपना आवाज़ उठाने के लिए, अपना हक मांगने की है। वहाँ निर्बल बनाने वाली रैली है, यहाँ सबल बनाने वाली रैली है कि हम देश को आज़ाद कराए हैं। हम 24 राष्ट्रवादी, बहुत हुआ कहानी किस्सा, कहाँ गया हमारा? हम तो सबसे सवाल पूछने वाली रैली है, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो चाहे भाजपा हो, कि वर्ग 3 की ज़मीन बसपा ने छीन ली, हमारी रोजी रोटी। ये छीनने वाले धोखेबाज को पर्दाफाश रैली थी। सपा ने हमारा मिला हुआ जो हक था कि निषाद कश्यप कहार धीवर एक बार बात हम तुराया, ये क्रिमिनल कास्ट घोषित है, ये अनुसूचित जनजाति की पढ़ाई शिक्षा लेंगे। 2013 में सपा ने इनकी शिक्षा का अधिकार छीन लिया, कह नहीं है पिछड़ी अब खाए खिचड़ी। लेकिन मैं आंदोलन किया ना, गोली चलाया गया, अखिलेश जी मारता, हम 7 महीने जेलों में रहे, 302 मुलजी बनाए। तो ये हमारा हक अधिकार और सवाल पूछने वाली रैली थी और धोखेबाजों की जो पर्दाफाश रैली थी। और ये गुर्जर एकता जो है सम्मेलन एक था, दोनों के मिहिर, उनके राजा मिहिर जो है गुर्जर मिहिर सम्राट भोज थे, उन्होंने धन सिंह कोतवाल थे, उन्होंने मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, देश को आज़ाद कराया, आगे रहे। निषाद भी निषाद राज के वंशज हैं, कश्यप ऋषि वंशज हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये आगे रहे, लड़ाई में आगे रहे, अंग्रेजों को मारने में आगे रहे, देश को आज़ाद कराने में। सदन और जो है विधानसभा से उठाकर अंग्रेजों को बाहर फेंकने वाले रहे। क्रिमिनल कास्ट से घोषित है, ये देश को आज़ादी दिया है, ये जातियाँ ये तो अब गुर्जर किसी पीछे नहीं रहेगा। वहाँ गुर्जर को पीछे रखने के लिए, मुसलमान को पीछे रखने के लिए थी, यहाँ गुर्जर और निषाद को आगे करने की रैली थी। ये दोनों में अंतर है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।